जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज कथा लेकर के आया हूँ। रामायण की यह कथा अयोध्या कांड की है। यह कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी वन चले जाते हैं, भरत जी ननिहाल चले जाते हैं, पुत्र वियोग में राजा दशरथ जी की देहांत हो जाती है। यह समाचार सुनकर भरत जी वापस आते हैं और पूछने लगते हैं अपने माता के कैसे। आइए सुनते हैं यह कथा दोहा चौपाई के साथ। भरत ही बिसरे पीतु मरन, सोनत राम बन गोनु, हेतु अपन पौ जानि जिया, थकित रहे धरि मोनु, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री राम जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन रह गए। बिकल बिलो की सुता ही समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती, तात राव नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुकृत जासु किन्हेउ भोगु। पुत्र को व्याकुल देख करके कई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। ऐसे केकई जी भरत जी से कहने लगे, जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए, अस अनुमानी सोच परिहरहूं, सहित समाज राजपुर करहूं। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। ऐसा माता के कई कहने लगे भरत जी को। सुनी सूठी सह में राजकुमारो, पाके छत जन लाग अंगारू, धीरज धरि भरी लही उसासा, पापिनी सब ही भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। ऐसा भरत जी कहने लगे, जो पे कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही, पेड़ काटित पाऊ सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। भरत जी कहने लगे, हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि, दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जानकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। ऐसा भरत जी अपने माता के कैसे कहने लगे। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हंस बंसु दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तु जननी भाई विधि, सन कछु न बसाई, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। मुझे सूर्यवंश सा वंश
दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले। पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब मैं कुमति कुमत जी ठयो, खंड खंड होई हृदय न गयो। बर मांगत मन भय नहीं पीरा, गरी न जी हम पर उन कीरा। राजकुमार भरत जी कहने लगे, अति कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न होते। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। ऐसे भरत जी कहने लगे अपने माता को, भूप प्रतीति तोरी किमि किन्है, मरण काल विधि मति हरि लिन्हि। विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। यह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राओ, सो किमि जानतिया सुभाओ। अस को जीव जंतु जग माही, जय ही रघुनाथ प्राण प्रिय नाहि। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। बे अति अहित राम तेउ तो ही, को तू अहसी सत्य कहूँ मोहि। जो हसी सो हसी मोह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाई। राजकुमार भरत जी कहने लगे, वे श्री राम भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की नजरों से दूर हो जा। ऐसे भरत जी कहने लगे। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।